कहानी एक युवक की जो भगवान से ही धन मांगता है। यदि आप भगवान से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उनके देने के तरीकों को समझना होगा। चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक लड़का था जिसका नाम था राहुल। बचपन से ही वो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसका ध्यान अध्यात्म की तरफ होता चला गया। 22 की उम्र तक आते आते उसे मानो भगवान का ध्यान करने और पूजा अर्चना करने की जैसे लत ही लग गई थी। हालांकि उसकी बचपन से इच्छा थी कि वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। इसके लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ करने की भी सोचता रहता था। पर सुबह से लेकर शाम तक वो भगवान की पूजा अर्चना और ध्यान करने में ही ज़्यादातर समय बिता देता था। बस भगवान को याद करते करते पता नहीं कब 8 से 10 साल बीत गए। हालांकि भगवान का ध्यान करना, उन पर विश्वास करना कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों। पर राहुल इतने सालों में ऐसा करते करते बहुत ही ज़्यादा आलसी हो चुका था। अब चूंकि कमाने की उम्र निकली जा रही थी तो उसे इस बात की ज़्यादा चिंता होने लगी। अमीर तो वो बनना ही चाहता था, उसके लिए कुछ करना भी चाहता था, पर बस अपनी पूजा अर्चना के चक्कर में कोई भी काम शुरू नहीं कर पा रहा था। ऊपर से उस पर आलस इस कदर हावी हो गया था कि वो सिर्फ योजनाएं बनाता था, उनकी शुरुआत नहीं करता था। जैसे जैसे समय बीतता गया उसको अपने जीवन और भविष्य के बारे में ज़्यादा चिंता होने लगी कि अब सब कैसे होगा, अब मैं क्या करूं। एक दिन रात के समय सोते सोते उसने फैसला किया कि वो पिछले 8-10 साल से भगवान की पूजा अर्चना कर रहा है, इसीलिए अब वो भगवान से ही पैसे मांगेगा। उसे अपने भगवान पर पूरा विश्वास था। उसे यकीन था कि इतने सालों से वो भगवान को याद कर रहा है तो भगवान उसकी ज़रूर सुनेंगे। उसी दिन से वो हर रोज़ जब भी भगवान की पूजा करता, उनको याद करता तो उनसे लाखों रुपए की मांग जरूर करता। उसे पूरा विश्वास था कि अब मेरे भगवान ही मेरी सफलता की कहानी लिखेंगे। यूं भगवान से पैसे मांगते मांगते और उनका ध्यान करते करते कई साल बीत गए और राहुल अब 41-42 साल का हो गया। पर भगवान के द्वारा उसके अमीर बनने की इच्छा अब तक पूरी नहीं हुई। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा और उसे इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा मानसिक आघात पहुंचा कि 20 सालों से वो अपने भगवान की पूजा कर रहा है, लेकिन उन्होंने उसकी इच्छा पूरी नहीं की। अब राहुल को लगने लगा कि उसका जीवन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वो पागल सा रहने लगा और पूजा अर्चना करना सब छोड़ दिया। हाँ, वो रात को सोते समय अभी भी एक बार भगवान को याद करके ज़रूर सोता था और मन ही मन उनसे पूछता था कि क्यों आपने मुझे अमीर नहीं बनाया, सिर्फ कुछ लाख रुपए ही तो मांगे थे मैंने। यूँ करते करते दिन व्यतीत हो गए। एक रात राहुल भगवान को याद करके सोया ही था कि अचानक भगवान उसके सपने में आए। उनके दोनों हाथों में नोटों की गड्डियां भरी हुई थी। राहुल खुद को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था और उसे यह सपना नहीं बल्कि हकीकत महसूस हो रहा था। उसे बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि भगवान उसके सामने लाखों रुपए लेके खड़े हैं और वो खुद भी अच्छी नींद में नहीं बल्कि जग रहा है। राहुल बहुत खुश हुआ और उसने रुपए की ओर अपने हाथ बढ़ाने चाहे, लेकिन ये क्या, राहुल अपने हाथ ही नहीं उठा पा रहा था। उसने लाख कोशिश की पर अपने हाथों को उठाकर आगे नहीं बढ़ा पाया। उधर भगवान पैसों को हाथ में लेकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। राहुल ने दुखी होते हुए प्रभु से कहा कि आप मुझे रुपए क्यों नहीं दे रहे हैं, इतने सालों से क्यों मेरी इच्छा नहीं पूरी कर रहे हैं। क्या मेरी पूजा अर्चना में कोई कमी थी? क्या मैंने आपको सच्चे मन से याद नहीं किया? आपने दुनिया में करोड़ों लोगों की सफलता की कहानी लिखी है, उन्हें पता नहीं कितनी दौलत दी है, फिर मेरे साथ ऐसी नाइंसाफ़ी क्यों? इतने सालों से ऐसा दिन नहीं गया जब मैंने आपको याद न किया। भगवान मुस्कुराए और बोले, राहुल तुम्हारी पूजा अर्चना में कोई कमी नहीं, तुम मुझ पर पूरा विश्वास करते हो, मैं जानता हूँ। तुम एक सच्चे दिल के इंसान हो, मैं तुमसे खुश हूँ, तभी तो तुम्हारे लिए अपने हाथों में इतनी दौलत लिए खड़ा हूँ। राहुल ने कहा, तो प्रभु आप मुझे देते क्यों नहीं?
भगवान ने कहा, राहुल मैं तुम्हें रुपए देने आया हूँ, लेकिन तुम इन्हें खुद ही नहीं ले पा रहे हो। राहुल को कुछ समझ ना आया, दुखी होते हुए बोला, प्रभु मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूँ, ये क्या हो रहा है। तब भगवान ने कहा, शांत हो जाओ पुत्र, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने जब मुझसे दौलत मांगना शुरू किया था, मैं तब से ही तुम्हारे लिए रुपए पैसे लेकर हाथ में खड़ा हूँ। तुम्हें देने के मौके की तलाश में हूँ, लेकिन इतने साल बीत गए, तुम मुझे मौका ही नहीं दे रहे पैसे देने का। राहुल ने कहा, प्रभु मैं समझा नहीं। तब भगवान ने कहा, राहुल तुम इतने सालों से मुझे सच्चे दिल से याद कर रहे हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, लेकिन ये दौलत मैं तुम्हें यूं ही नहीं दे सकता। इसके लिए मुझे कोई न कोई बहाना तो दो। जो तुम इतने सालों से सोच कर रखे हो, अपना वो काम धंधा शुरू करो जिसमें तुम्हें सफलता दिलाऊं, और ये ढेर सारी दौलत कुछ ही समय में तुम्हारे काम के जरिए मैं तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। तुम्हारा अमीर बनने का सपना पूरा हो जाएगा। अब राहुल को सारा माजरा समझ आ चुका था। उसने भगवान से माफ़ी मांगी और हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। वह लगातार अपने काम में जी तोड़ मेहनत करने लगा और 1-2 साल में उसे उस काम में उससे भी ज़्यादा दौलत हासिल हो गई जितनी उसने भगवान से मांगी थी। वह हर रोज़ भगवान का शुक्रिया अदा करता था। उसे अब ज़िंदगी के सबक और भगवान के देने का तरीका अच्छी तरह से समझ आ चुका था। भगवान में विश्वास करना अच्छी बात है, उन्हें याद करना ही चाहिए, लेकिन अगर आप भगवान से कुछ चाहते हैं तो उसके लिए कड़ी मेहनत ज़रूर करें और भगवान को ज़रिया दें, तभी प्रभु आपको दे पाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।